तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से, जहां 25 जुलाई से रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को बीते कल 17 अगस्त को नया मोड़ ले लिया और जब सरकार के साथ प्रदर्शनकारी छात्र बातचीत की टेबल पर बैठे। आंदोलन के 24वें दिन झारखंड सरकार की ओर से सारी मांगे मान ली गई, जिसके बाद छात्र खुशी से झूम उठे। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जश्न का माहौल देखा गया। वहीं देवेंद्र नाथ महतो समेत बाकी अनशन पर बैठे छात्रों ने पानी और जूस पीकर अपनी भूख हड़ताल खत्म की है। तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अनशन पर बैठे छात्रों ने पानी और जूस पीकर अपने अनशन को खत्म कर दिया है। जी हां, छात्रों और सरकार के बीच में जो मांगे लगातार छात्रों की तरफ से मांगी जा रही थी, उन मांगों पर अब सहमति जता दी गई है और इसके साथ ही जो अन्य छात्र हैं उन्होंने भी भूख हड़ताल इस समय खत्म कर दी है। लेकिन अभी भी अनशन खत्म हुआ है, संघर्ष अभी भी जारी, क्योंकि अभी भी एक ऐसी मांग है जिस पर सरकार अभी राजी नहीं हुई है, जिसको लेकर छात्रों का कहना है कि संघर्ष अभी भी जारी है। तो छात्रों ने दूसरी तरफ साफ कर दिया है कि संघर्ष अभी भी जारी रहेगा, अभी भी संघर्ष हमारा जारी है। 16 दिनों तक भूख हड़ताल कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के ऐलान के बाद अनशन तो तोड़ दिया, लेकिन उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि सोरेन सरकार की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। महतो ने साफ कर दिया है कि उन्हें गारंटी वाला सिस्टम चाहिए, ऐसी गारंटी जिसके बाद ये तय हो सके कि भविष्य में पेपर लीक कभी भी ना हो और ये लड़ाई अंतिम हो। तो बिल्कुल अब छात्रों की तरफ से अभी भी ये बात कही जा रही है कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन हालांकि जो परीक्षा रद्द करने वाली मांग थी उस मांग को फिलहाल सरकार की तरफ से मान लिया गया है। सरकार ने उस मांग को स्वीकार कर दिया है, जिसके बाद में बीते कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हालांकि छात्र नेता की तरफ से ये बात कही गई है कि अभी भी जो उनका संघर्ष है वो जारी है और अब सिर्फ वादा नहीं चाहिए, अब पूरा भरोसा चाहिए कि आगे ऐसी परिस्थितियां दोबारा से नहीं बनेंगी। दरअसल आपको बता दें कि रांची में मौजूदा एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें और परीक्षाओं में हुई जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के कई सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला और सबसे प्रमुख पॉइंट है सीबीआई जांच। तो आपको बता दें कि एक गारंटी वाले सिस्टम की मांग अभी भी छात्र नेताओं की तरफ से की जा रही है और छात्र नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि मांगे भले ही मान ली गई हों, लेकिन जो प्रमुख मांग है वो अभी भी बाकी है और चिंता भविष्य को लेकर के भी है। तो भविष्य की चिंताओं को लेकर के संघर्ष हमारा हमेशा जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक सोरेन सरकार हमें कोई ऐसा बात नहीं कह देती, ऐसा कोई निर्णय नहीं हमारे छात्रों के पक्ष में ले लेती जिससे भविष्य में गड़बड़ियों की संभावनाएं बिल्कुल ही खत्म हो जाए। भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक खत्म करने के लिए हम लोग और इस जांच को सपोर्ट करेंगे और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो। दरअसल रांची में मौजूदा एजुकेशन सिस्टम और परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के कई सारे पॉइंट्स, जिसमें पहला और सबसे प्रमुख है सीबीआई जांच, जहां सोरेन सरकार परीक्षाओं में तमाम गड़बड़ियों की जांच सीआईडी से करा रही है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। तो छात्रों की मांग है, छात्र अपनी मांग पर अभी भी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। अनशन हालांकि खत्म हो चुका है, लेकिन संघर्ष लगातार जारी है और ये भी कहा गया है कि ये तो अभी पहला कदम है, यानी कि सरकार ने जिन बातों को माना है वो एक तरह से पहला कदम है। लड़ाई अभी भी अधूरी है, ये जो पूरा संघर्ष है, जो पूरी लड़ाई है वो पूरी नहीं हुई है और यही वजह है कि संघर्ष आगे भी जारी रखने की बात छात्र नेताओं की तरफ से कही जा रही है। आधी मांगे ही पूरी हुई है और ये मांगे हमारी पूरी करनी होंगी, जिन तमाम बातों को लेकर जिन मांगों को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे थे और आंदोलनरत थे। छात्र हित में जो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी लिए, इसके लिए जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से हम तमाम छात्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी एग्जाम आप लिए, जितनी भी एग्जाम आप जो सो रद्द किए हैं, हमारे जो सो डिमांड लेटर में जितनी भी एग्जाम है
आप सभी एग्जाम को जो रद्द करने का आश्वासन दिए हैं, उन तमाम एग्जाम में माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच करवा दीजिए। ये हम तमाम छात्रों का ये डिमांड है। पहला कदम है। अभी 11 to 13 हमारी मांग पे हम कायम हैं। जब तक 11 to 13 का फैसला नहीं होता, यह आंदोलन अभी हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे। हमारी अभी मांगे पूरी नहीं हुई है। यह पहला कदम है, यह पहला जश्न है, अभी बाकी है। अभी हमारी लड़ाई अधूरी है, अभी और बाकी है। और जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, जेपीएससी जैसे रिफॉर्मेंस कहीं नहीं जाने वाला। तो छात्रों की मांग पर बीते कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता दें। दरअसल स्टूडेंट आंदोलन के बीच में बीते कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि टीडीपीएल के संचालन में हुई जेपीएससी 14, जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा और जेपीएससी 11 से 13 की जांच भी की जाएगी। और इसके साथ ही इन परीक्षाओं के प्रकाशित रिजल्ट को भी रद्द करने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। तो आंदोलन ने आखिरकार झुकाया है सोरेन सरकार को, उनकी मांगों को मानना पड़ा है। टीडीपीएल की जो नियुक्तियां हैं वो रद्द करने की बात अब मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है और मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि टीडीपीएल के माध्यम से जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन सभी का चयन भी रद्द किया जाएगा। अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। और वहीं इसके साथ ही इन परीक्षाओं के प्रकाशित रिजल्ट को भी रद्द करने का ऐलान किया गया है। जी हां, मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि टीडीपीएल के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन सभी का चयन रद्द किया जाएगा। राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार हमेशा से झारखंड में शुरू हुए बड़े छात्र आंदोलन, खासकर सुधारों से जुड़े मुद्दों को लेकर संवेदनशील रही है। मुख्यमंत्री ने आंदोलन की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी और राहुल गांधी ने भी लगातार छात्रों के हितों की बात की। आज हम आंदोलनकारियों का धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने जो आंदोलन शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से राज्य और छात्र दोनों के हितों में चलाया, वो अब बहुत सम्मानजनक तरीके से समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही सरकार आपकी सभी मांगों पर सहमत हो गई है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जांच निष्पक्ष होगी, किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं। छात्र आंदोलन जिसकी शुरुआत झारखंड में हुई, जो विशेष करके रिफॉर्म्स को थी, उसको लेकर सरकार हमेशा संवेदनशील रही। आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी फॉर्म करने की घोषणा कर दी है और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के साथ झारखंड का जो रिफॉर्म्स यहाँ के छात्र तय करेंगे वो बनेगा और वो एक मॉडल होगा जिसको पूरा देश कॉपी करेगा। सीआईडी से समय सीमा हम लोगों ने तय किया 90 दिन में चार्जशीट फाइल करना और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसका अनुसंधान करना और निर्णय लेना, यह तय हुआ है। जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से बातचीत की। इस दौरान महतो ने कहा कि आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर ही हमने ये लड़ाई लड़ी है। तो सरकार की तरफ से अभी फिलहाल एक मांग मानी गई है, यानी कि जो परीक्षाएं जो है वो उन्हें रद्द कर दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सीबीआई जांच की जो मांग है वो अभी भी जारी है छात्रों की तरफ से। तो कुल मिलाकर इस समय सीबीआई और सीआईडी जांच को लेकर ये रस्साकशी जारी है। जहां सरकार सीआईडी जांच पर अड़ी हुई है तो वहीं छात्र चाहते हैं कि गड़बड़ियों की जांच सीबीआई के द्वारा की जाए। तो आखिर दोनों जांच एजेंसियों में फर्क क्या है, एकदम आसान भाषा में वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल सीआईडी की अगर हम बात करें तो वो राज्य पुलिस के अधीन होती है और सीबीआई जांच केंद्र प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आती है।
तो मुख्यतः राज्य में ही जांच होती है सीआईडी के तहत, और सीबीआई की बात करें तो कानूनी अधिकार क्षेत्र में इसकी जांच की जाती है। और यही वजह है कि छात्रों की मांग है कि सीआईडी नहीं बल्कि सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए। राज्य के गंभीर अपराधों की जांच सीआईडी करती है और सीबीआई की अगर बात करें तो गंभीर और विशेष मामलों की जांच सीबीआई के द्वारा की जाती है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं रांची से ही। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, सबसे पहले तो आज इस स्टेडियम का नज़ारा ही दिखाइए, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि बीते कल 24 दिन हो चुके हैं इस प्रदर्शन और आंदोलन के, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन आज किस तरह का नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है? घुस जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। दिवाकर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मिल रही है आपकी आवाज। जी दिवाकर, हमारा सवाल ये है कि सबसे पहले तो एक बार वहां का नजारा दिखाई, क्योंकि पिछले 24 दिन से हम लगातार देख रहे थे कि छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े थे और अब स्वीकार ने उन मांगों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि अभी कुछ मांगे हैं जिन पर अभी भी जो रस्साकशी कह सकते हैं कि वो अभी जारी है। दिवाकर, देखिए कृतिका, मैं तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन चूंकि हमारे साथ अब तक इस छात्र आंदोलन को जो लीड कर रहे थे प्रतिनिधि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के पीयूष है, उधर राहुल है, तो तमाम लोगों से मैं आपकी बात करूंगा। इनका हड़ताल अभी तक चल रहा है। आप देखिए सविता इस तरीके से बैठी हुई है। फिलहाल तो ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन सबसे पहले पीयूष से कि अब जो सरकार ने जिन बातों को माना है और उसके बाद जो इन लोगों ने कल रात में जश्न मनाया और उसके बाद किस तरीके से रात में पुलिस का दबाव इन लोगों के ऊपर पड़ा है, वो तमाम चीजें भी मैं आपसे इनसे सुनवाऊंगा। लेकिन पीयूष, किस तरीके से सरकार ने जो कुछ किया है, अब संतुष्ट है या अभी भी आंदोलन इसी तरीके से आपका जारी रहेगा? अभी हमारी सिर्फ आधी मांगे मानी गई है। जेएसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन जब तक अधियाचना उसका वापस नहीं होता वो लॉलीपॉप होगा। 11 to 13 पे सरकार का क्या स्टैंड है हम जानना चाहते हैं। एफएसओ सीडीयू पे सरकार के क्या स्टैंड है हम जानना चाहते हैं। एज कट ऑफ को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है हम जानना चाहते हैं। सीबीआई जांच पे हम अड़ी हैं। तो अभी तो हमारी आधी मांगे पूरी हुई है। कल हमने जीत का जश्न सिर्फ एक कदम रखा था, अभी आधी लड़ाई हमारी बाकी है। और जब तक इन सारी चीज़ों पर सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं हो जाता, चाहे अधियाचना वापस को लेकर के हो, 11 to 13 को हो, सीडीपीओ हो, एफएसओ हो या एज कट ऑफ हो, आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। और हम लोग तो यह भी बोल रहे हैं कि जब न्यायिक देख रेख में सीआईडी की जांच हो सकती है तो 3 सिटिंग जज की बेंचेज न्यायिक देख रेख में सीबीआई की जाँच हो जाए। सीबीआई की जांच में सरकार को क्यों आपत्ति है? दूध का दूध, पानी का पानी। जब ये सरकार की तरफ से कल मंत्रियों का जो समूह था, वो भी कुछ लोग यहाँ पहुंचे थे, कुछ लोगों का आंदोलन जो अस्पताल में बैठे हुए थे उनको आंदोलन समाप्त कराया गया, तो फिर कैसे ये आंदोलन बढ़ेगा? अब तो लगता है 2 फार हो गया आंदोलन में। नहीं, बिल्कुल 2 फाड़ नहीं हुआ है। राहुल क्रांति का जबरदस्ती अनशन तोड़वाया गया है। हमारे जो अनशनकारी सविता और रूपेश यहाँ पे हैं, ये लोग अभी अनशन में हैं। और बिल्कुल स्पष्ट है ना, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच में कोई 2 फाड़ नहीं हुआ। हम एक हैं, एक ही रहेंगे। और जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मान ली जाती, क्योंकि मांगे अभी वो सिर्फ एक भ्रम की स्थिति अभी भी है, एक छलावा है। अगर अधियाचना वापस नहीं होती है जैसे सीजीएल की, तो वो एक दिन में कोर्ट से खारिज हो जाएगा। तो हम वो लॉलीपॉप नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो वो लॉलीपॉप से अभी तक छात्र संतुष्ट नहीं। एक चीज और लगातार कि जो अभ्यर्थी इन पिछले 5-6 वर्षों में सक्सेस हुए थे वो नौकरी कर रहे हैं, अब वो प्रोजेक्ट भवन पे हड़ताल करने बैठ गए, तो फिर अब तो लग रहा है ना कि छात्रों वर्सेस छात्रों की लड़ाई हो जाएगी। अब जो योग्य हैं वो फिर से जॉब ले लेंगे, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब वो 30 लाख 40 लाख वालों पर मैं विशेष कमेंट नहीं करना चाहता। यूँ सब फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन सविता की तस्वीर दिखाता हूँ। सविता 15वां दिन हो गया भूख हड़ताल इनका चल रहा है इसी तरीके से। और कल जब रात में सरकार की ओर से जो फैसला आता है कि हम तमाम जो टीडीपीएल द्वारा ली गई है परीक्षाएं उनको हम रद्द करते हैं, तमाम चीज़ों के बाद आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दोनों चीज़ हुआ। दिवाली भी मनाई गई, होली भी मना, इसके बावजूद अभी भी हड़ताल जारी है। सविता, कैसे स्टैंड? आपके कुछ साथी ने तो भूख हड़ताल तोड़ दिया। सर, वो मेरी जो कुछ साथियाँ थी उनको ज़बरदस्ती भूख हड़ताल तोड़वाया गया था। हम लोग से बिना पूछे तोड़वाया गया था। हम लोग को पता नहीं था कि वहाँ जो डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे जी वो सदर अस्पताल गए हैं और उनका अनशन तोड़वाया गया।
और उसके बाद उसका अनशन तोड़वाने के बाद भी फिर यहाँ पे रात में 1 बजे यहाँ पे पहुँचते हैं और हम लोग का भी अनशन तोड़वाने का कोशिश करते हैं। तो मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा कि जो 2023 का जो CGL के समय भी CID जांच हुई थी, उसका रिपोर्ट क्या हुआ था? जब उस समय क्लीन चिट दे दिया गया था, तो अभी जो CID जांच कर रहे हैं उसमें क्लीन चिट क्यों नहीं दिया जा सकता? उसमें लिपापोती क्यों नहीं किया जा सकता है? तो हम आपकी CID टीम से क्यों भरोसा करेंगे? तो उसके पास कोई जवाब नहीं थी। कोई जवाब नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये CBI जांच की मांग है, इस पर ये अभी भी अडिग है। अब आंदोलन को कैसे 20 तारीख का स्टैंड क्या है? CM आवास घेराव का अभी हम लोग थोड़ा बैठ के दिन में विचार करना चाहते हैं। अभी उस पर हम लोगों को कोई फाइनल कॉल नहीं है, विचार करेंगे, उसके बाद उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे, उसके बारे में स्टैंड। तो देखिए आप तमाम, अब एक थोड़ी सी तस्वीर में आपको कृतिका यहाँ का दिखाता हूँ। विकास, आप थोड़े कैमरे के जरिए दिखाइए तस्वीर की किस तरीके से ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इस आंदोलन का जो कारवा है वो लगातार, जो हम कह सकते हैं 25वें दिन में पहुंच गया है। और छात्रों की कुछ मांगे, जैसा कि पीयूष ने साफ कहा कि 50% मांगे इनकी मान ली गई है, तो ये जो मांगे मानी गई है तो वो लगातार अब आगे बढ़ रहा है। और लगातार ये आंदोलन का जो कारवा है, हम थोड़ा आपकी राहुल से भी बात कराते हैं कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी है और ये आंदोलन आगे चलता गया है और किस तरीके से अब आप लोग, चूंकि आपने स्टैंड और 18 तारीख का आपने एक अनाउंसमेंट किया था, आपने होली मनाई कल, बहुत अच्छी बात है, दिवाली भी मनाई, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि मांगे नहीं मानी गई। लेकिन अब तो लग रहा है कि छात्र वर्ष से छात्र भी कुछ ना कुछ हो जाए। नहीं, कल रद्द से रिलेटेड तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक साहसिक और ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने सारे एग्जाम को लगभग रद्द किए हैं और इसीलिए हम लोग एक आधी जीत जो हम लोग हुई उसका हम लोग तो खुशियां मनाई। लेकिन तब है कि ये जो रद्द किए हैं, ये एग्ज़ाम जो रद्द हुआ है वो तब जा कर के सार्थक होगा जब उसका जांच जो है सो अच्छी से होगी। और जांच जो है सो हम लोग CBI का जांच मांग किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि CBI का जांच कीजिए और यकीन मानिए CBI का जांच जब कीजिएगा तो आप जिस मकसद से एग्ज़ाम रद्द किए हैं वो मकसद जरूर पूरा होगा। रात में पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे थे, भारी संख्या में थी, क्या कुछ मैसेज लेकर आए थे वो? नहीं, प्रशासन से तो हमारी उस तरह कोई बात नहीं हुई, लेकिन माननीय मंत्री जी आए थे, शायद उन लोग के प्रोटेक्ट में, उन लोग के सुरक्षा में शायद प्रशासन यहाँ आई होगी। जी दिवाकर, क्या आज कोई बातचीत का कोई प्रस्ताव, क्योंकि कल तो आप लोगों की जो बातचीत होने वाली थी वो बातचीत कल नहीं हुई, क्या ऐसा कोई मैसेज है कि आज बातचीत होगी? क्योंकि 18 तक आपने अल्टीमेटम दिया और 20 तारीख को CM आवास का घेराव, कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आज हम लोग बैठेंगे, आंदोलन का स्वरूप थोड़ा और हम लोग देखेंगे कि आंदोलन का क्या स्वरूप है, क्योंकि कल बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी लिए हैं। हम लोग को एक लास्ट मांग है CBI जांच जी, और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी पूरा करेंगे। कल मंत्रीगण आए थे हमारे भूख हड़ताल में, जो साथी है उनसे वार्ता किए, उन लोग अपील किए कि आप जो है सो भूख हड़ताल तोड़िए, अनशन तोड़िए, लेकिन हमारे साथी जो है सो तटस्थ है। देख रही हैं किस तरीके से ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और जी, अभी स्टैंड क्लियर है कि सरकार को CBI की जांच की सिफारिश करनी होगी और उस पर ये अडिग है। बिल्कुल दिवाकर, छात्र अपनी मांगों पर अडिग है और एक तरफ हम देख रहे हैं कि अनशन एक तरफ भले ही टूटा हो, लेकिन दूसरी तरफ अनशन अभी भी जारी है। कुछ मांगे मानी गई, कुछ मांगे अभी भी अधूरी है और कहीं ना कहीं छात्रों में सरकार का जो रवैया रहा उसको लेकर के थोड़ा अविश्वास भी कहीं नजर आता है, क्योंकि छात्रों ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम अपनी अगली रणनीति तय नहीं करेंगे, यानी कि नोटिफिकेशन का इंतजार अभी भी हो रहा है कि उसमें क्या कुछ कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।